ठीक है, तो आज हम करेंगे फायरबेस। ठीक है, फायरबेस क्या होता है? फायरबेस मालूम है किसी को? हेलो। वही सारी है। यस सर। तो फायरबेस एक्चुअली में क्या है? फायरबेस का कंसोल ओपन कर लेते हैं। तो फायरबेस आपका एक्चुअली क्या है? एक काम करते हैं, कंसोल से पहले हम चलते हैं वेबसाइट पे। फायरबेस की वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा फायरबेस एक्चुअली में है क्या। फायरबेस आपका एक प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल ने बनाया है। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो डिफरेंट सर्विसेज के लिए। ठीक है, ये आपको काफी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन हो गया, डेटाबेस हो गया, क्रैशलिटिक्स हो गया, एनालिटिक्स हो गया, क्लाउड मैसेजिंग हो गया। ठीक है, डेटाबेस, स्टोरेज, सब कुछ प्रोवाइड करता है ये आपको। ठीक है, तो आज हम इसको फायरबेस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे अकाउंट होएगा। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी साइन इन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा। आप उससे साइन इन कर सकते हो अपने गूगल अकाउंट से। ठीक है, क्लियर है? ये चीज क्लियर है? वही सारी है। यस सर। हम्म। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, अपना नया प्रोजेक्ट बना लो। और प्रोजेक्ट को ऐड करने के लिए फायरबेस से हमारे पास क्या है, टूल्स में जाके फायरबेस, ये आपका एक असिस्टेंट ओपन कर देगा। इस असिस्टेंट के थ्रू आप फायरबेस से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी सर्विसेज दिख रही है फायरबेस की, क्या क्या है। एनालिटिक्स हो गया, ऑथेंटिकेशन हो गया, रियल टाइम डेटाबेस हो गया, स्टोरेज हो गया। ठीक है, और क्या है आपके पास, क्रैशलिटिक्स भी होना चाहिए था। आपके पास है काफी सारी इसमें से सर्विसेज हैं। फिलहाल हम क्या क्या करेंगे, एनालिटिक्स करेंगे, ऑथेंटिकेशन देख लेंगे, और रियल टाइम डेटाबेस देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर एनालिटिक्स ऐड करना है तो एनालिटिक्स आप उस पर क्लिक करोगे, कनेक्ट टू फायरबेस करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। ठीक है, कनेक्ट करने से पहले ये बोल रहा है कि एक बार बिल्ड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, तो एक बार बिल्ड कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। हो गया बिल्ड। अब कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये आपका फायरबेस का कंसोल ओपन करेगा जहां पे आप अपने ऐप को कनेक्ट कर सकते हो। तो या तो आप यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट करोगे, ऐड प्रोजेक्ट करने पे आपको नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? या फिर आप किसी पुराने ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं अभी पुराने ऐप से कर लेता हूँ कनेक्ट। यहाँ पे आपके पास कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो इससे आपका ये जो एंड्रॉयड ऐप है वो कनेक्ट हो जाएगा, किससे, फायरबेस से। ये मैंने कनेक्ट किया तो अब ये बोल रहा है कि एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड। ठीक है, आप इस पे वापस जाओ तो देखो अब आपका क्या होएगा, नीचे आ गया, योर ऐप इज नाउ कनेक्टेड टू फायरबेस प्रोजेक्ट, है ना। तो आपका प्रोजेक्ट कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर अपडेट नहीं होगा तो एक बार इस पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तब ये बता देगा कि ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो इसको कैंसिल कर दो। आप कनेक्टेड बता रहे हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा था फायरबेस को अपने ऐप से कनेक्ट करना, वो हमारा हो चुका है। सेकंड क्या है, सेकंड स्टेप है जो भी आपको इसकी सर्विसेज यूज करनी है, जैसे कि एनालिटिक्स हो गया या फिर डेटाबेस हो गया या फिर ऑथेंटिकेशन हो गया, तो उसका एसडीके अपने ऐप में इंपोर्ट करना, उसकी डिपेंडेंसी ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास उसके लिए एक सिंगल बटन दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो डिपेंडेंसी अपने आप ही ऐड कर रहा है। ये डिपेंडेंसी है ना आपकी, ये आपकी फायरबेस एनालिटिक्स की डिपेंडेंसी है, ये ऑटोमेटिकली आपके चेंज कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा। तो आप इसको एक्सेप्ट चेंजेस कर दो, ये आपका इंपोर्ट कर लिया इसने। आप एक बार ग्रेडिफाई में जाकर चेक कर सकते हो, देखो ऐड कर दिया इसने फायरबेस एनालिटिक्स, है ना। वही सारी है। यस सर। ठीक है, तो आपका ये फायरबेस एनालिटिक्स ऐड हो चुका है। अब इसको एक बार रन करके देखो। देखो अभी मैं इसका आपको कंसोल ओपन करके दिखाता हूँ।
कंसोल में फायरबेस में चलते हैं। ठीक है, इसका एनालिटिक्स का अंदर नाम है, एनालिटिक्स ऐड किया ना, तो एनालिटिक्स ओपन करते हैं और चलते हैं डैशबोर्ड पे। ठीक है, एनालिटिक्स के अंदर आपका यहाँ पे सारा डेटा आएगा। ठीक है, जो भी आपके एनालिटिक्स होंगे, जैसे कि कितने यूजर्स हैं, कितने यूजर्स अभी यूज कर रहे हैं, और मेल हैं या फिर फीमेल हैं, कौन सी डिवाइस पे यूज कर रहे हैं, कौन सी लोकेशन से यूज कर रहे हैं, ये सारे आपके चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो अभी ये क्या बता रहा है, यूजर से लास्ट 30 मिनट क्या है, 0, क्योंकि अभी मेरा ऐप कहीं पे इंस्टॉल नहीं है, कोई अभी यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको मैं एक बार रन करता हूँ, रन करने पे क्या होगा, मेरा एक यूजर बढ़ जाएगा, एक यूजर बढ़ना चाहिए ना मेरा। Yes, sir. तो देखते हैं एक बार, रन किया है, ठीक है, लॉन्च सक्सीडेड हो गया। यहाँ पे देखते हैं, व्यू रियल टाइम कर दो तो आपको ये रियल टाइम में दिखाता रहेगा डेटा। कभी कभी आपका एमुलेटर भी दिक्कत करता है, तो अगर आपका एनालिटिक्स ना आए तो फिर आप इसको रियल डिवाइस पे चेक करिएगा, उस पे आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और है, अभी हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया ना, डिपेंडेंसी ऐड तो कर ली है, पर इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, फायरबेस एनालिटिक्स यूज करना है, तो उसका ऑब्जेक्ट बना लें, फायरबेस एनालिटिक्स, एनालिटिक्स, इसको कर लो इनिशियलाइज, तो एनालिटिक्स डॉट गेट एनालिटिक्स इक्वल्स टू फायरबेस एनालिटिक्स डॉट गेट इंस्टेंस, इसमें पास कर दो दिस। इससे आपका ये एनालिटिक्स जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इसको रन करिए, अब आउटपुट आ जाएगा आपका। अच्छा, एनालिटिक्स इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि इसका नेटवर्क अनअवेलेबल आ रहा है। देख रहे हो मोबाइल में, इंटरनेट इज ऑफ। क्योंकि कल हम इसमें क्या कर रहे थे, रेट्रोफिट वाला कर रहे थे, रूम डेटाबेस वाला, तो हमने इसका डेटा ऑफ कर दिया था। डेटा ऑफ रहेगा तो कनेक्टिविटी कैसे हो पाएगी इसकी। तो अब एक बार ट्राई करते हैं, अब आपका एनालिटिक्स आना चाहिए।
देखो बाकी के एनालिटिक्स आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा नहीं, ये पहले का होगा शायद। वेट करते हैं थोड़ा। एनालिटिक्स डॉट लॉग इवेंट, न्यू इवेंट, ऐप रन। ये एक तो एमुलेटर का इशू है, एमुलेटर की वजह से ये नहीं आ पा रहा, वरना अब तक आ जाता है एनालिटिक्स। या फिर दूसरा इशू इंटरनेट का हो सकता है। ठीक है, ये आपका एमुलेटर का इशू है, मैं आपको रियल डिवाइस पर अंदर को दिखाता हूँ। लाइब्रेरी भी चेक कर लेते हैं लेटेस्ट है या फिर नहीं है। अपडेट अवेलेबल है तो अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, अब रन करके देखते हैं एक बार। वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक। ये आपका एमुलेटर का ही इशू है जहां तक लग रहा है। ठीक है, ये नहीं आ रहा है रियल डिवाइस ही पर।
देखो आ गया, है ना। जैसे मैंने अपने रियल डिवाइस पे रन किया है, यहाँ पे एनालिटिक्स आ गया है। क्लियर है? Yes, sir. आगे। इसलिए एमुलेटर का यूज आप बहुत कम किया करिए, क्योंकि जहाँ पे भी आपका नेट रिलेटेड काम आता है ना, वहाँ पे एमुलेटर आपका इशू कर देता है। ठीक है, तो ये आपको एनालिटिक्स दे रहा है अब कि आपका डिवाइस ओपन हुआ है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो ये आपका एनालिटिक्स आ गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा। आपका स्टेप्स क्या था यहाँ पे? पहला स्टेप था आपका डिपेंडेंसी, पहला स्टेप था आपका ऐप को कनेक्ट करना। ठीक है, कनेक्ट हो गया ऐप। उसके बाद में क्या था? डिपेंडेंसी ऐड करना। ठीक है, फिर आपने एनालिटिक्स का ऑब्जेक्ट बनाया, उसको इनिशियलाइज किया। इसकी नीड नहीं थी वैसे, ये नहीं भी करते तब भी आपका ये इवेंट आ जाता। पर ये हमने किया है, तो ये वाला इवेंट देखो कहाँ पे आएगा। ये वाला इवेंट यहाँ पे आना चाहिए। आपके पास डिफरेंट वो है। इवेंट्स में एक बार चेक कर लेते हैं। इवेंट्स अभी भी नहीं आ रहे हैं। फिर से रन करके देखते हैं सर। या तो यहाँ पे आपका थोड़ी देर बाद में इवेंट आएगा। ये आपका रियल टाइम था, इस वजह से आपका यहाँ पे रियल टाइम बता रहा था। इवेंट्स जो है आपके वो शायद थोड़ा डिले होके आएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार वैसे दिखा देता हूँ। अगर आपको इवेंट्स देखने हैं तो फिर आप इवेंट्स ऐसे देख सकते हो। ये है हमारा, एनालिटिक्स में जाते हैं और इवेंट्स देखिए एक बार। ठीक है, आपके ये ऐसे इवेंट्स आते हैं। पूरे एनालिटिक्स आ रही है यहाँ पे। अगर आप रियल टाइम में देखोगे तो रियल टाइम में भी आपका काफी सारा डेटा आता है। मेरे इस एप्लीकेशन के कितने यूजर्स रहे हैं रात 30 मिनट में? 782 यूजर्स। ठीक है, गूगल प्ले से 434 आए। आपके बहुत सारे इवेंट्स हैं। ठीक है, आपको सारे एनालिटिक्स यहाँ पे मिल जाता है। यूजर्स देखिए कहाँ कहाँ पे हैं। लगभग पैन इंडिया है पूरा, है ना। ये आपका एनालिटिक्स है। इसके बाद में बैक आते हैं। अगला क्या है हमारा? ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे क्या है? ऑथेंटिकेशन यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड। तो इस पे करो। पहला स्टेप क्या था आपका? कनेक्ट करना, वो तो ऑलरेडी आपका ऐप हो चुका है। सेकंड स्टेप क्या है? फायरबेस ऑथराइजेशन ऐड करना है। तो आप इसको ऐड करो। ये क्या करेगा? आपका एसडीके इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, लाइब्रेरी को हम अपडेट कर लेते हैं। सिंक नाउ कर लो। ये आपका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा इसमें। चलिए, आपका ये सिंक हो गया। अब क्या करना है? यहाँ पे हमें फायरबेस ऑथराइजेशन यूज करना है। तो एक बार यहाँ पे चलते हैं पहले, बिल्ड में चल के ऑथेंटिकेशन। देखो अगर आपने ध्यान दिया हो तो एनालिटिक्स में आपका लोकेशन भी आ गया है।
मैं एक बार ओपन करके फिर से दिखाता हूँ। देखो लोकेशन बता रहा है लखनऊ। आ रहा है ना एग्जैक्ट। yes sir, ठीक है, आप जहाँ पे भी होगे, आप रन करोगे तो आपका लोकेशन बताएगा ये, ठीक है। अब आते हैं ऑथेंटिकेशन पे। यहाँ पे देखो आपके पास साइन इन मेथड्स हैं। यहाँ पे जाओगे तो आपको काफी सारे प्रोवाइडर मिलेंगे। यहाँ पे ऐड न्यू प्रोवाइडर पे जाके देखते हैं कौन कौन से प्रोवाइडर हैं। ईमेल आईडी पासवर्ड, ठीक है। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, प्ले गेम्स हो गया, गिटहब हो गया, एप्पल हो गया, गेम सेंटर, फोन, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, याहू। आप इन सब का ऑथेंटिकेशन करवा सकते हो। गूगल साइन इन आता है ना, तो वो yes आप sir, किस, फायरबेस से, फायरबेस में आप गूगल को अनेबल कर दोगे और इसके बाद में अपना ये वो कर लोगे, कॉन्फ़िगर कर लोगे एंड्रॉइड ऐप पे। ठीक है, तो ये आपका ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा गूगल के थ्रू। फिलहाल हम क्या यूज करेंगे, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड को आप क्या करोगे, एनेबल करोगे, ठीक है, और इसको सेव कर लेना। ये करने के बाद में अब आते हैं कोड पे। कोड में आपको क्या करना है, फायरबेस ऑथराइजेशन यूज करना है, ऑथेंटिकेशन। तो फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एक वो बना लो, ऑब्जेक्ट, फायरबेस ऑथ। तो इसको मैं नाम देता हूँ ऑथ। इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसे इनिशियलाइज कर लें। ऑथ इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ, फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। इनिशियलाइज हो गया। इसके बाद में क्या है, हमको क्या करना है, एक यूजर बनाना है ना। यूजर को साइन अप करवाएं। yes sir, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑथ डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। आप यहाँ पे ईमेल डाल दो अपना, rdeep@gmail.com, और अपना पासवर्ड डाल दो 12345678, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर है, ठीक है। आपके पास और भी लिसनर्स है, कौन कौन से हैं, फेलियर लिसनर हो गया, सक्सेस लिसनर हो गया, और कंप्लीट वाला। मतलब ये आपके तीन वो हैं फंक्शंस, कौन कौन से, सक्सेस, फेलियर, कैंसल और कंप्लीट। तो हम क्या यूज करेंगे, कंप्लीट वाला। इसके अंदर आप क्या पास करोगे, अपना लिसनर। तो न्यू ऑन कंप्लीट लिसनर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपका मेथड है ऑन कंप्लीट। तो ऑन कंप्लीट के अंदर हम चेक कर लेते हैं, टास्क दे रहा है ये आपको। इस टास्क से हम पूछ लेते हैं कि टास्क सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं। तो इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, तो क्या करते हैं, एक टोस्ट करवा लें, टोस्ट यूजर क्रिएटेड। एल्स में क्या होगा, टास्क फेल हो गया हमारा। तो टोस्ट अनेबल टू क्रिएट अकाउंट, ठीक है। प्लस में इसका रीजन भी डाल देते हैं, प्लस टास्क से पूछते हैं, टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन, कि क्या दिक्कत आ गई, डॉट गेट मैसेज, मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। रन करके देखें, अभी तक देखो मेरे यूजर्स देखो, ये 3 यूजर्स है मेरे अभी, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ। एमुलेटर पे रन कर लेते हैं इसे। ठीक है, क्या आ रहा है आपका, यूजर क्रिएटेड। रिफ्रेश करके देखो यहाँ पे अपनी लिस्ट।
देखो बन गया एक यूजर, बन गया ना। वॉइस आ रही है। Yes, sir. सर ये यूजर वाला एक बार फिर से बता दी कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, 1 मिनट। एक मिनट रुकिएगा, मैं एक कॉल पे हूँ, ठीक है।
तो क्या कर रहे थे यहाँ पे, फाइव ऑथेंटिकेशन का यूज होता है, वो सारी है। सर ब्रेक हो रही है बहुत। हाँ, वही सारी है। यस सर अब ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑथेंटिकेशन किया था। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के आपके पास मल्टीपल वेज हैं, साइन इन मेथड्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो अपने। अगर आपको कोई और प्रोवाइडर चाहिए, जैसे अभी हमने क्या क्या एनेबल कर लिया, ईमेल आईडी पासवर्ड गूगल। अगर आप चाहते हो फेसबुक से भी हो तो आप फेसबुक को भी एनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऐप आईडी चाहिए, ऐप सीक्रेट चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसे अपने प्रोवाइडर्स को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, प्रोवाइडर इनेबल करने के बाद में आप उसको अपने एंड्रॉइड ऐप में यूज कर सकते हो। तो फिलहाल हम क्या यूज कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, फायरबेस ऑथ का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हमने एनालिटिक्स का बनाया था वैसे ही ऑथ का बनाएंगे। आगे चल के फायरबेस डेटाबेस का भी बनाएंगे जब हम डेटाबेस यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। सेकंड स्टेप क्या होता है, इनिशियलाइज करना। तो हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया गेट इंस्टेंस करके। ठीक है, इसके बाद में हमको एक नया यूजर बनाना था, तो हमने क्या यूज किया, ऑथ से बोला कि क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो इसने क्या किया, इस ईमेल और इस पासवर्ड के साथ में एक यूजर बना दिया। ठीक है, हमने लगाया ऑन कंप्लीट लिसनर, ताकि चाहे वो कैंसिल हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे वो सक्सेस हो, हमारा एक ही लिसन के अंदर कॉल बैक आ जाए सारा। उसी के अंदर हम चेक कर ले रहे हैं कि टास्क हमारा सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो अगर टास्क सक्सेसफुल हुआ है तो यूजर क्रिएटेड आएगा, अदरवाइज वो क्या आएगा, अनेबल टू क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको रन किया था एमुलेटर पे, तो क्या हुआ था, हमारा यूजर क्रिएटेड आया था। तो वो क्या हुआ यहाँ पे, यूजर आपका क्रिएट हो गया था यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो यूजर क्रिएटेड है आज की डेट में, है ना, क्लियर है। इतनी चीज आई। सर समझ। हेलो, हेलो यस सर। हाँ इतनी चीज आ गई। यस सर। ठीक है, अब आपका यूजर क्रिएट हो चुका है, इसको कमेंट कर देते हैं। अब क्या करना है, हमें लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए क्या बोलेंगे, ऑथ सी बोलेंगे। तो ऑथ डॉट, यहाँ पे आपके पास क्या फंक्शन है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। यहाँ पे आप यूजर का ईमेल और पासवर्ड भेज दो, rdeep@gmail.com, कॉमा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर। इसके अंदर न्यू कंप्लीट लिसनर लगा लो। ठीक है, फिर से आपके पास टास्क आ गया, टास्क को चेक कर लो। सेम कोड कॉपी और पेस्ट, और क्या होगा, यूजर साइन इन, क्योंकि अगर टास्क सक्सेसफुल होता है तो हमारा साइन इन सक्सेसफुल है। फिर अनेबल टू साइन इन। ठीक है, और उसके बाद में रीजन आ जाएगा। रन करके देखें इसको एक बार, क्या आना चाहिए, यूजर साइन इन आ रहा है, मतलब हमने जो ईमेल आईडी पासवर्ड डाला था वो सही है। अब अगर देखो इसको मैं गलत कर देता हूँ तो क्या मैसेज आएगा, क्या आप लॉग इन हो पाएगा। नो सर। देखो, अनेबल टू साइन इन, द पासवर्ड इज, क्या आ रहा है, द पासवर्ड इज इनवैलिड और द यूजर डज नॉट हैव अ पासवर्ड। ठीक है, ये आया। यस सर। ठीक है, तो क्रिएट आप ऐसे कर सकते हो, साइन इन आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका फायरबेस ऑथेंटिकेशन। इससे आप नया यूजर बना सकते हो अपना, और इससे आप साइन इन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हार्ड कोड करके भेज रहे हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड, है ना। ये आप कैसे कर सकते हो, यूआई बनाओगे, एडिट टेक्स्ट बनाओगे, दो दो एडिट टेक्स्ट बनाओगे ईमेल और पासवर्ड के लिए। और क्या बनाओगे, एक साइन इन बटन और एक साइन अप बटन, है ना। उनके क्लिक पे आप ये एक्शन परफॉर्म करवाओगे, कर सकते हो। यस सर। फिर यहाँ पे वैल्यूज आप वही पास करोगे जो एडिट टेक्स्ट में लिखी होगी, तो इससे आपका डायनेमिक हो जाएगा। फिर यूजर्स आपका डाल सकता है अपना ईमेल और पासवर्ड डालेगा और उसका यूजर यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
क्लियर है? यस तो ये आपका था ऑथेंटिकेशन। इसके बाद में क्या है, रियल टाइम डेटाबेस। तो इस पे चलते हैं, सेव एंड रिट्रीव। अब देखो इसका डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा आपको। ऐड करो। सर। हाँ हाँ। सर अगर हमें गूगल साइन इन इसमें डालना होगा तो वो कैसे डालेंगे? गूगल साइन इन के लिए इसका वो पढ़ लो, देखो दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। आपका ये सीक्रेट क्लाइंट है, आपका ये वेब आईडी, वेब क्लाइंट आईडी है। और इसके बाद में क्या करोगे, जाओ गूगल साइन इन फायरबेस एंड्रॉइड, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। इसका गाइड भी है, देखो ये रहा। आपको ये डिपेंडेंसी ऐड करनी है, डिपेंडेंसी आपकी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है, देखो साइन इन रिक्वेस्ट बनाना है आपको, ये कॉपी करोगे। फिर आपका ये वेरिएबल्स डिफाइन होने हैं, और ऑन एक्टिव रिजल्ट के अंदर आप ये कोड लिखोगे। पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, ओके सर। ठीक है। यस सर। तो ये था आपका ऑथेंटिकेशन। अब हम ये ऐड करते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस एक्सेप्ट चेंजेस कर लेते हैं। आपका लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड होएगा, लेटेस्ट नहीं हुआ है, इसको अपडेट कर लेते हैं। चेंज करो और सिंक करो। देखो ऐड हो गया। अब क्या होता है, अगला स्टेप क्या होता है हमारा इसमें, ऑब्जेक्ट बनाना है। यस सर। तो सबसे ऊपर क्या करेंगे, फायरबेस डेटाबेस। फायरबेस डेटाबेस, मैंने इसको नाम दे दिया डीबी, ठीक है। इनिशियलाइज करेंगे, डीबी इक्वल्स टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। इनिशियलाइज हो गया। यस सर। अब हम अपना डेटाबेस में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो डेटाबेस रहता है वो रहता है की वैल्यू पेयर में, ठीक है, और ट्री स्ट्रक्चर में। आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले रियल टाइम डेटाबेस पे आप जाओगे, आपको यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करोगे, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको लॉक्ड मोड में स्टार्ट करना है या फिर टेस्ट मोड में स्टार्ट करना है। आप लोग करोगे उससे टेस्ट मोड में, ठीक है। टेस्ट टेस्ट मोड में करोगे तो आपके ये रूल्स जो है वो कुछ ऐसे तरीके से आएंगे, ठीक है। क्लियर है? अगर ये ऐसे नहीं आता है, आपने अगर गलती से लॉक्ड मोड कर दिया, तो आप इसको ट्रू कर देना। इसको आप ट्रू कर देना और पब्लिश कर दो, ठीक है। आपका ऐसे भी काम कर जाएगा। क्लियर है? यस सर। आप इसको एनेबल नहीं करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपका फिर डेटाबेस रीड और राइट नहीं हो पाएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपका ट्रू होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुको बस। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
देखो यहाँ पे आपका ये डेटाबेस है, ठीक है। इसमें आपका ट्री स्ट्रक्चर फॉलो होता है, जैसे अकाउंट, अकाउंट के अंदर ये ईमेल है और उसका फोन नंबर है। ऐसे ही आपका न्यू यूजर्स हैं, इसके अंदर चाइल्ड क्या है, की है, और उसकी वैल्यू क्या है, कोमल। फिर आपके क्या है, यूजर्स, यूजर्स के अंदर एक की है, यूजर आईडी, और उसके अंदर पूरा आपका डेटा है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो आपका ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है, ठीक है। तो ये आप कैसे करोगे, देखो, डीबी डॉट, आप करोगे गेट रेफरेंस। गेट रेफरेंस करने से आपके पास ये रूट का रेफरेंस आ जाता है। क्लियर है? रूट का रेफरेंस आ गया, उसके बाद में आप चाइल्ड बताओगे इसका, क्या आपको कहाँ पे मूव करना है। तो मैंने बोला डॉट चाइल्ड, मैं बोलता हूँ SRM, ठीक है। डॉट चाइल्ड, एक और चाइल्ड बना देते हैं, नेम। उस पे क्या करेंगे, सेट वैल्यू कर देते हैं, सेट वैल्यू दीपक। कंप्लीट लिस्टनर लगा लें इस पे भी, ऑन कंप्लीट लिस्टनर, न्यू कंप्लीट लिस्टनर, वही इफ एल्स लगा लेते हैं कि टास्क शुरू हुआ है फिर नहीं हुआ है। कॉपी पेस्ट, और यूजर सेव, अनेबल टू सेव अकाउंट। रन करके देखें इसे, इससे क्या यस होगा, सर। देखो यहाँ पे आपका एक नया की बनेगा, कौन सा, रूट में कौन सा की बनेगा, SRM। SRM के अंदर एक की बनेगा क्या, नेम। नेम के अंदर वैल्यू क्या रहेगी, दीपक। देखो SRM बन गया यहाँ पे, उसके अंदर क्या है, नेम की बनी है, उसकी वैल्यू क्या है, दीपक। क्लियर है? यस सर। तो ऐसे आपका ये फायरबेस डेटाबेस में काम होता है, ठीक है। अब देखो, ये आपका राइट करने का आ गया। राइट कैसे होता है, रेफरेंस गेट करो, चाइल्ड सेट करो, और वहां पे सेट वैल्यू कर दो, इससे आपका राइट होता है, ठीक है। रीड कैसे होता है, रीड का भी सेम प्रोसेस है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वैल्यू मैं रीड कर लूँ कि नेम पे क्या वैल्यू सेट है, तो मैं क्या करूंगा, रेफरेंस गेट करूंगा, चाइल्ड बता दूंगा कि यहाँ तक जाना है मेरे को, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, डॉट लिसनर लगाना है इस पे। देखो कौन कौन से लिसनर है, ऐड चाइल्ड इवेंट लिसनर है, लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट है, और वैल्यू इवेंट लिसनर है, ठीक है। चाइल्ड इवेंट लिसनर नाम से क्या पता चल रहा है, सर चाइल्ड की वैल्यूज को एक्सेस करें। लिसन करेगा। ये आपके चाइल्ड वैल्यूज में भी अगर कोई चेंजेस होता है तो ये आपको लिसन करके बताएगा। जैसे कि अगर मैंने SRM पे चाइल्ड लिसन लगा दिया है, तो SRM का चाइल्ड कौन है, नेम। यस सर। तो अगर नेम में कोई भी चेंज होता है तो आपका ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। ऐसे ही यूजर है, अगर मैंने यूजर्स पे लिसनर लगा दिया चाइल्ड वाला, तो चाहे ये वहां पे कोई यूजर नया ऐड होए, या फिर पुराने यूजर्स में कोई भी वैल्यू चेंज होए, तो आपका लिसन करेगा। मतलब यूजर्स के चाइल्ड में, चाइल्ड इसके ये सारी हो गए, ये वाली की भी हो गई, ये की भी हो गई, ये वैल्यू भी हो गई, ये आपका पूरा चाइल्ड को लिसन करेगा, ठीक है। यस क्लियर है? सर। यस सर। इसके बाद में क्या है, वैल्यू फॉर लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट। मतलब ये वाला जो इवेंट था, चाइल्ड इवेंट लिसनर जो था, वो आपका मल्टीपल बार, जितनी बार आपका चेंजेस होता उतनी बार ट्रिगर होता। मतलब जब भी आपका चेंज होगा तब ये ट्रिगर होगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक ही बार रीड करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, सिंगल वैल्यू इवेंट, ठीक है। ये आपका एक बार वैल्यू गेट करके लाएगा और उसके बाद में हट जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। इसके अगला क्या है, वैल्यू इवेंट लिसनर। वैल्यू इवेंट लिसनर और सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर में ये फर्क है कि आपका एक बार लेके आएगा, ये आपका बार बार लेके आता रहेगा। जैसे कि एक बार करते हैं इसको, वैल्यू इवेंट वाले को हम इंप्लीमेंट करते हैं, न्यू वैल्यू इवेंट लिसनर। जब भी आपका डेटा चेंज होगा तो ये आपका डेटा लेके आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लॉग डॉट ई डेटा चेंज, और स्नैपशॉट से हम स्नैपशॉट डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं, चलो ठीक है। इसको अब रन करते हैं, रन करो इसे, लॉग कट चेक करो, देखो आ गया डेटा स्नैपशॉट, एक बार आ गया। की क्या है, नेम,
वैल्यू क्या है? दीपक, क्योंकि नेम पे डाला था ना हमने लिसनर, नेम तक। अब देखो, मतलब ये आपका वैल्यू इवेंट लिसनर जो है, ये आपका लिसन करते ही रहेगा। एक बार तो ये लेके आ गया, पर जब तक आपका एप्लीकेशन ओपन है, अब जैसे देखो मैंने इसको बोला दीपक कुमार, वैल्यू मेरी यहाँ पे चेंज हुई, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ गया वैल्यू, नया वैल्यू आ गया यहाँ पे। यस सर। तो जितनी बार आपका वैल्यू यहाँ पे चेंज होएगा, दीपक कुमार शर्मा आ गया देखो। तो ये आपका कॉन्स्टेंटली लिसन करने के लिए है। कौन सा? वैल्यू इवेंट लिसनर। ऐसे ही आपका चाइल्ड वाला भी है। देखो अगर मैं चाइल्ड एसआरएम हटा देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐड करूंगा मैं? ऐड चाइल्ड इवेंट लिसनर। इसके अंदर लॉक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर आपको दूसरा लिसनर पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कौन सा लिसनर पास करोगे? चाइल्ड इवेंट लिसनर। तो चाइल्ड इवेंट लिसनर, देखो आपके पास फंक्शन है यहाँ पे, चाइल्ड एडेड, चाइल्ड चेंज, चाइल्ड रिमूव। ठीक है, करें एक बार, सब में ही हम डाल देते हैं डेटा रिमूव, डेटा चेंज और डेटा ऐड। ठीक है, रन करें। अब देखो एसआरएम में जब भी कोई वैल्यू ऐड होगी तो ये ट्रिगर होएगा, अगर चेंज होगी तो ये ट्रिगर होगा, अगर रिमूव होगी तो ये ट्रिगर होएगा। ठीक है, क्लियर है? करके यस देखें सर। एक बार। देखो एसआरएम के अंदर अभी क्या है? नेम और दीपक, ऐड करता हूँ एक वैल्यू, सरनेम डालते हैं, सरनेम इसकी वैल्यू क्या है? कुमार। ऐड हुआ, डेटा ऐड वाला फंक्शन कॉल हुआ ना। यस सर। अब अगर मैं सरनेम चेंज करता हूँ अपना, सरनेम कुमार शर्मा कर देता हूँ, तो देखो क्या कॉल हुआ? डेटा चेंज वाला, ये वाला, है ना। यस सर। अब आखिरी क्या है? चाइल्ड रिमूव वाला। तो एक काम करते हैं, एक वैल्यू हटा देते हैं ऐसे, सरनेम में हटा दे रहा हूँ, डिलीट। क्या हुआ? डेटा रिमूव वाला कॉल हो गया। यस सर। तो ये आपका क्या है? चाइल्ड इवेंट लिस्टर है। ठीक है, जब भी आपका कोई चाइल्ड ऐड होएगा, चेंज होएगा, रिमूव होएगा, तो आपका ये कॉल होएगा। क्लियर है? यस सर। डेटा रीड और राइट करना आ गया। रीड कैसे करोगे? कोई सा भी इवेंट लिस्टनर लगा के, या तो वो चाइल्ड इवेंट होएगा, या तो वो वैल्यू इवेंट होएगा, या फिर वो सिंगल वैल्यू इवेंट होएगा। ठीक है, या और सेट कैसे करोगे? उस पाथ तक जाओगे और सेट वैल्यू। डन है। यस सर। तो ये आपका था इतना फायरबेस में। ठीक है, आप लोग इतना ट्राई करना। कल हम क्या करेंगे? कल हम गूगल मैप करेंगे। ठीक है, और परसों से हम स्टार्ट करेंगे एक फायरबेस का प्रोजेक्ट। ठीक है, तब फायरबेस और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। कल गूगल मैप करके उसके बाद में परसों से हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो एंड करते हैं। ठीक है। यस सर।